हम शुरू करते हैं। हाय गिरना दीदी। हरे कृष्णा जी। अब आप सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। अभी अब आप सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मंगलाचरण के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय रूपकृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे श्री गोसाई कर चरण वंदनीय आहे ते विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज बहुत ही शुभ तिथि उपस्थित हुई है हम सबके सामने, जिसे कहते हैं अद्वैत सप्तमी। इसका मतलब आज श्री अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो हम सब अद्वैताचार्य जी की महिमा सुनेंगे आज और समझेंगे कि अद्वैताचार्य जी की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा। अद्वैताचार्य जी किस रूप में यहाँ पर आए हैं, हमें क्या सिखाने के लिए आए हैं, क्या देने के लिए आए हैं। तो अद्वैत आचार्य, जैसे नाम से ही पहले हम समझें, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, एक है। अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं, एक। तो एक है मतलब क्या? मतलब भगवान विष्णु और अद्वैताचार्य, ये दो नहीं है, ये एक है। यानी अद्वैताचार्य जो हैं वो भगवान से अभिन्न हैं, मतलब भगवान से अलग नहीं है। अद्वैताचार्य जी ही भगवान हैं। और आचार्य मतलब भगवान होते हुए भी वो भक्त रूप में आए और भक्ति कैसे की जा सकती है वो उन्होंने हमें करके दिखाया। भक्ति का ज्ञान हमें सिखाया और खुद भी भक्ति करके दिखाई। आचार्य मतलब क्या? जो आचरण करके हमें सिखाए। तो अद्वैताचार्य जी एक भक्त रूप में आए और उन्होंने केवल गंगाजल और तुलसी पत्ता देकर भगवान को आह्वान किया। जिस समय अद्वैताचार्य का जन्म हुआ 1438 ईस्वी में, 1438 सन में उनका जन्म हुआ श्रीहट गांव के पास बंगाल में। और उनके पिता का नाम कुबेर पंडित और माता का नाम नाभा देवी। दोनों ही माता पिता जो हैं बड़े ही भक्ति वाले, भक्ति भाव वाले, और उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत अधिक उम्र में ये अद्वैताचार्य जी ने उनके घर में जन्म लिया। जब अद्वैताचार्य जी का जन्म हुआ तो कहते हैं इतना सुंदर रूप था इनका, इतने सुंदर बालक कि ऐसा लग रहा था उस समय कि मानो देवता भी इनके दर्शन के लिए आ रहे हो। भीड़ की भीड़ उमड़ रही थी इनके दर्शन के लिए कि इतना सुंदर बालक, इतना विलक्षण बालक कुबेर पंडित जी के घर में जन्म लिया है। और इनका नाम इसलिए क्या रखा गया? कमलाक्ष, मतलब कमल के समान आंखों वाले। तो जब भगवान ही हैं स्वयं, तो भगवान स्वयं यहाँ पर अद्वैताचार्य जी बनकर आए हैं, तो सुंदरता तो में तो कोई कमी होगी ही नहीं। इतने सुंदर रूप लेके ही आएंगे, भगवान है क्योंकि वो। और पहले हम अद्वैताचार्य जी का तत्व समझते हैं, फिर उनकी थोड़ी थोड़ी
कुछ कुछ लीलाएं हम सुनेंगे। तो अद्वैत जो है वो विष्णु तत्व है, महाविष्णु है और सदाशिव भी हैं। इनको ऐसे समझो कि जैसे भगवान के 3 अवतार होते हैं, 3 पुरुष अवतार होते हैं, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। जो कारणोदकशाई विष्णु होते हैं वो बिरजा नदी या कारण जल में शयन कर रहे होते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण पलोट रही होती हैं और वो शेषनाग पर ऐसे शयन करते हैं, वो कारणोदकशाई विष्णु है। कारणोदकशाई विष्णु जब अपनी देवी रमा देवी की तरफ ईक्षण करते हैं, ईक्षण करना मतलब एक बिल्कुल आंख के कोने से किसी को देखना, मतलब ऐसे ईक्षण करना। तो जब रमा देवी के तरफ ईक्षण करते हैं और उसको ऐसे समझो जैसे एक टॉर्च की लाइट आती है, तो एक तो मेन बीम होती है जो लाइट, फोकस्ड लाइट, और एक उसके आसपास भी थोड़ी थोड़ी लाइट के कण आते हैं ना साथ में, उसको आभास कहते हैं। तो वो जो आभास आया कारणोदकशाई विष्णु के ईक्षण का, वो आभास किस पर आया? माया देवी पर, जो प्रकृति है। तो कारणोदकशाई विष्णु के ईक्षण से माया देवी भी क्षोभित हो गई, मतलब उनका भी अंदर हलचल मच गई। माया देवी यानी प्रकृति क्या है? जड़ है। इस जड़ तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, पृथ्वी, आकाश, पानी, वायु, अग्नि, ये 5 तत्वों से भौतिक शरीर हमारा बना है ना। तो ये सारे तत्व वहां पर प्रकृति के पास मौजूद थे, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान की कृपा दृष्टि उसमें संचारित नहीं होगी, तो वो सारे तत्व मौजूद होने पर भी वो कुछ बना नहीं सकते थे। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि कारणोदकशाई विष्णु से जो वो ईक्षण निकला उसे कहते हैं सदाशिव। सदाशिव भी विष्णु ही हैं। यहाँ पर हमें एक बात और समझनी चाहिए, थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आसान वाला पार्ट मैं बोलते हुए आगे चलूंगी। यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि विष्णु के अंश हैं अद्वैताचार्य जी। इसमें ये नहीं समझना कि वो उनसे कम है। जैसे जो चिन्मय तत्व होता है उसके उसमें से कुछ निकले तो भी वो पूर्ण रहता है। ये है स्वांश, जैसे राम जी, कृष्ण जी, दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि राम जी थोड़े छोटे हैं और कृष्ण जी थोड़े बड़े हैं, नहीं। उनमें भेद है रस का। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल प्ले करने के लिए राम जी बनकर आ गए और लीला पुरुषोत्तम बनकर कृष्ण है। तो अद्वैताचार्य जी विष्णु ही हैं, एक भक्त रूप में हमें सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्हें आ, किसी भी तरह से कम नहीं समझना चाहिए कि वो तो अंश है इसलिए थोड़े उनसे नीचे होंगे, नहीं। वो ये विशेष कार्य करने के लिए आए। जब महाप्रभु स्वयं यहाँ इस जगत में आए तो महाप्रभु के आने से पहले उनके जो कहते हैं ना निज जन आके वहां कुछ तैयारी तो करेंगे। अभी इसको ऐसे समझो जैसे कहीं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, समझ लो मोदी जी को कहीं जाना हो, तो मोदी जी क्या एकदम सडनली वहां पहुंच जाते हैं? नहीं, उनसे पहले उनकी पूरी टीम वहां पहुंचती है, पूरा वहां पे उनके लिए अरेंजमेंट किया जाता है, फिर जाके मोदी जी पहुंचते हैं ना। तो इसी तरह महाप्रभु को जब आना था तो महाप्रभु के आने से पहले श्री अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर और ये सब लोग पहले जगह 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 पे जन्म ले चुके थे। और जो अद्वैताचार्य जी हैं वो महाप्रभु से बहुत बड़े हैं उम्र में, वो बहुत पहले आ चुके थे।
तो अद्वैताचार्य जी को कहा गया है उपादान कारक सृष्टि के, और कारणाध्यक्षाई विष्णु को क्या बोला गया है? निमित्त कारण। अब निमित्त और उपादान और समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट चल रहा है, फिर आगे आसान आएगा। क्योंकि हमें जब तक तत्व क्लियर नहीं होगा ना, तो कल को हमें कोई भी बहका सकता है कि ये क्या, अद्वैताचार्य कौन होते हैं, तुम्हें क्या पता, ऐसे ही किसी का भी व्रत रख रहे हो, किसी के कहने से क्यों चल रहे हो। यदि तुम्हें तत्व से समझ आएगा कि वो क्यों है, विष्णु तत्व कैसे हैं, तब तुम उसको भी समझा सकोगे और बोलोगे कि विष्णु तत्व है, इसलिए हमें उनका व्रत रखना है। एक तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हमें विष्णु तत्व जितने भी हैं उन सबके व्रत रखने हैं। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं उन सबके हमें व्रत रखने होते हैं। जैसे रामनवमी का हम रखते हैं, नरसिंह चतुर्दशी का रखते हैं, वामन द्वादशी, वारा द्वादशी, और ये नित्यानंद प्रभु का भी आएगा त्रयोदशी को, नित्यानंद त्रयोदशी, उस दिन आप व्रत रखना। और अभी ये अद्वैताचार्य जी का हम रख रहे हैं, क्योंकि ये भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं है। एक होते हैं स्वांश और एक होते हैं विभिन्नांश। स्वांश मतलब वो ही, बस उनका रोल बदल गया। जैसे मैं एक स्त्री हूं, मैं एक बेटी भी हूं, मैं एक माँ भी हूं, मैं एक पत्नी भी हूं, मेरे भिन्न भिन्न रोल है ना, लेकिन हूं तो मूल एक मैं ही हूं ना। इसी तरह भगवान है, लेकिन रस की दृष्टि से वो अलग 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 रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गए स्वांश। और विभिन्नांश कौन हुए? जो भगवान की शक्ति से आगे निकले। कोई आ, आगे जो भगवान की मूल शक्ति है एक राधा रानी, और राधा रानी के आगे फिर उनका प्रकाश हो, कैसे तटस्था शक्ति से हम जीव निकले जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ चिन्मय शक्ति से निकले, कुछ जड़ शक्ति से बना। इस तरह से जो शक्ति से निकलते हैं उनको कहते हैं विभिन्नांश। तो इसलिए एक तत्व और क्लियर करो, हमें शक्ति का व्रत नहीं रखना, केवल शक्तिमान के लिए व्रत रखना है। क्योंकि शक्ति के अंश तो हम भी हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, और अनंत शक्तियां हैं। यदि हम शक्तियों के व्रत रखने लग गए तो हमारा प्रतिदिन व्रत होगा फिर। इसलिए शक्ति का व्रत नहीं है, शक्ति के लिए कोई व्रत नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नवरात्रे हम लोग नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। हम राधाष्टमी का व्रत भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो भी शक्ति है। केवल शक्तिमान के लिए व्रत रखते हैं। एक तत्व क्लियर। अब किस तरह से वो उपादान कारक हैं सृष्टि के, अद्वैताचार्य जी वो समझेंगे एक उदाहरण के साथ। जैसे एक कुम्हार है, कुम्हार की इच्छा हुई कि वो घड़ा बनाए, तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, डंडा चाहिए, जल चाहिए, ये सामान भी चाहिए, है ना। तो कुम्हार की जो इच्छा हुई वो हुआ निमित्त, निमित्त कारण। और जो उपकरण उसको चाहिए वो बनाने के लिए वो हुए उपादान कारक। तो यदि निमित्त नहीं होगा, मतलब सारे सामान पड़े हैं लेकिन कुम्हार की इच्छा ही नहीं है घड़ा बनाने की, तो घड़ा बिल्कुल नहीं बनेगा। और दूसरा, कुम्हार की बहुत इच्छा है घड़ा बनाने की लेकिन उसके पास सामान नहीं है, तो भी घड़ा नहीं बनेगा। यानी निमित्त और उपादान जब दो एक साथ मिलते हैं तो कार्य किया जाता है। तो इस सृष्टि को करने के लिए इच्छा किसके हृदय में आई? कारणोदकशाही विष्णु के, महाविष्णु जो है उनके हृदय में इच्छा आई कि सृष्टि की जाए। तो कारणोदकशाही विष्णु हुए निमित्त कारण, और उपादान कारण जो वो तत्व पड़े हैं यहाँ पर माया के पास, जो तत्व पड़े हैं वो तत्व भी अपने आप से तो पड़े पड़े बन नहीं रहा था उनका। वो उनके अंदर जो शक्ति संचारित हुई, उपादान शक्ति जो संचारित हुई, तो वो जो जड़ तत्व थे वो भी क्रियान्वित हो गए। निमित्त और उपादान मिलकर ये सृष्टि हुई। तो वो जो ईक्षण था कारणोदकशाही विष्णु का माया के प्रति, जो ईक्षण था वो ईक्षण क्या था? वो ही सदाशिव है। और वो ही सदाशिव क्या है? अद्वैताचार्य है।
तो इसलिए कहा जाता है अद्वैताचार्य जी को सृष्टि का उपादान कारक। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही वो जो तत्व पड़े हैं उनके अंदर उपादान शक्ति संचारित करी। तो महाविष्णु और सदाशिव ये हैं और इनको उपादान कारक कहा जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ जाए। इसलिए अद्वैताचार्य जी का जो तत्व है बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें समझ लेना चाहिए जिससे हम किसी को बता सकें। तो भगवान ही हैं अद्वैताचार्य, भगवान से कम नहीं है। महाविष्णु है, सदाशिव है और अद्वैताचार्य है, एक ही है ये। फिर आगे हम उनके जन्म लीला पर चलते हैं कि अद्वैताचार्य जी का जन्म हुआ बंगाल में कुबेर पंडित और नाभा देवी के घर में। और जब वो बड़े हुए तो उनके माता पिता का जब देहांत हो गया तो वो उनके गया जी में श्राद्ध करने के लिए गए। तो वहां पर जाते हुए उन्हें गया जी में श्राद्ध किया और फिर उनका वहां पर कुछ वैष्णवों के साथ संग भी हुआ और वो हरि भक्ति में तो पहले से ही लीन थे, उनको हरि भक्ति वो करते ही थे और भावुक होने लगे वो भक्ति के प्रति। और फिर वो जब वापस आए, शांतिपुर में वो रहते थे, श्रीहट्ट से वो शांतिपुर में आ गए थे, शांतिपुर में रहते थे घूमते घूमते। हाँ, वहां से गया जी से वो वृंदावन गए, वृंदावन में उन्हें पता चला कि नवद्वीप में महाप्रभु आने वाले हैं, तो वो किसी तरह फिर नवद्वीप के पास शांतिपुर में आके रहने लगे। तो शांतिपुर में उनकी भेंट प्रथम बार हुई माधवेंद्र पुरीपाद से। माधवेंद्र पुरीपाद वही माधवेंद्र जी जिनको ठाकुर जी ने स्वपन आदेश दिया था कि मुझे गर्मी लग रही है, मेरे शरीर पर यदि तुम चंदन का लेप करोगे तो मुझे ठंडक मिलेगी। और वो चंदन कहाँ से लाओ? मलया पर्वत से। और मलया पर्वत कहाँ है? जगन्नाथपुरी के पास। और ये कहाँ पर बैठे थे माधवेंद्रपुरी? वृंदावन में। तो वृंदावन से 80 साल की उम्र में ये पैदल निकल गए चंदन लेने के लिए। तो रास्ते में जगन्नाथपुरी से पहुंचने से पहले ये शांतिपुर में भी मिले अद्वैताचार्य जी से। जब अद्वैताचार्य जी ने देखा उनके अंदर प्रेम के विकार, मतलब उनको देखा कि ये तो कितने प्रेम में मतलब उन्मत्त है भगवान के, तो प्रेम के विकार देख के उनको साधारण नहीं है ये समझ गए और उनसे उन्होंने दीक्षा ली। तो अद्वैताचार्य जी ने दीक्षा ली माधवेंद्र पुरीपाद से। तो माधवेंद्र पुरीपाद प्रेमा भक्ति के प्रथम अंकुर कहलाए जाते हैं। प्रथम अंकुर कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद। और भगवान स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने भी जब महाप्रभु यहाँ पर आए भक्त रूप में, तो उन्होंने क्या आगे उस अंकुर को और आगे बढ़ाया। तो महाप्रभु को कहा जाता है वो तना बने उस वृक्ष का। माधवेंद्र पुरीपाद अंकुर थे, तो उस अंकुर को ही आगे वो महाप्रभु तना बने। और उस तने के दो मुख्य शाखाएं जो निकली, वो निकली एक नित्यानंद प्रभु और दूसरी शाखा अद्वैताचार्य जी। तो ये प्रेम रूपी वृक्ष इस तरह से इस जड़ जगत में फैलाया। तो माधवेंद्र पुरीपाद के ही शिष्य हुए ईश्वर पुरीपाद। ईश्वर पुरीपाद से ही दीक्षा ली है चैतन्य महाप्रभु ने। देखो, स्वयं भगवान होकर उन्होंने हमें सिखाने के लिए ये लीला की कि गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने दीक्षा ली ईश्वर पुरीपाद से। इसलिए अद्वैताचार्य जी को वो अपने गुरु तुल्य मानते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु जी से उन्होंने दीक्षा ले रखी थी। ईश्वर पुरीपाद के गुरुजी माधवेंद्र पुरीपाद और माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य अद्वैताचार्य, तो वो उनको अपने गुरु तुल्य मानते थे। तो उनको अपने गुरु तुल्य मानकर प्रणाम करते थे, सम्मान देते थे। लेकिन अद्वैताचार्य जी को ये अच्छा नहीं लगता था। उनको पता था ये स्वयं भगवान है। तो पहली बार किस तरह से महाप्रभु से मिले अद्वैताचार्य जी, उसका हम सुनते हैं। एक बार व्यास पूजा हो रही थी, महाप्रभु बड़े हो गए, उन्होंने जन्म लिया नवद्वीप में और व्यास पूजा के लिए उनको
सभी भक्तगण उनका पूजा कर रहे थे, व्यास पूजा कर रहे थे महाप्रभु की। तभी वो एकदम से चिल्लाने लगे, नाड़ा नाड़ा, नाड़ा को बुलाओ, नाड़ा को बुलाओ। तो नाड़ा नाम से तो कोई व्यक्ति को जानता ही नहीं कोई वहां पे। तो सभी बहुत हैरान हो गए कि कौन है नाड़ा जिसको भगवान ऐसे पुकार रहे हैं। तो उन्होंने महाप्रभु से ही पूछा, प्रभु जी आप ही बताओ कि नाड़ा है कौन जिसको आप पुकार रहे हो। तो बोले वो अद्वैत, उसको पकड़ कर लाओ। नाड़ा मतलब होता है तीव्र हुंकार। तो बोले उसको बुलाकर लाओ, वो उसी की पुकार से मैं आया हूं। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का एक कारण श्री अद्वैताचार्य जी भी हैं। क्यों? क्योंकि श्री अद्वैताचार्य जी का जन्म हमने अभी सुना ना 1438 ईस्वी में हुआ है। उस समय इतनी अराजकता फैली हुई थी, भक्ति के नाम पे इतने आडंबर हो रहे थे। और अभी क्या है, कलयुग शुरू ही हुआ था, कलयुग की जस्ट शुरुआत ही हुई और भक्ति का नाम निशान नहीं था। तो अद्वैताचार्य जी कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु का क्या कार्य होता है? पालन करना। ब्रह्मा जी का सृष्टि करना, विष्णु जी का पालन करना और शिव जी का संहार करना। तो जो पालन करने वाला हमारा पिता होता है, उसके हृदय में तो स्वाभाविक ही अपने बच्चों के प्रति प्रीति होगी ना। जब उन्होंने देखा कि उनका किया गया ये सृष्टि इतनी खराब हो रही है कि यहाँ पर भक्ति को कोई जानता भी नहीं, यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों की शादी उस समय करते थे और उन पे लाखों पैसे खर्च कर देते थे, देवी को वो बलि देना और ये सब नाच गाना करना, ये सब करते थे। लेकिन शुद्धा भक्ति क्या है किसी को पता भी नहीं था, लुप्त प्राय हो चुकी थी। तो महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य जी ने जब गीता जी में ये पढ़ा कि भगवान ने लिखा है यदि कोई मुझे एक तुलसी का पत्र और गंगा जल देगा तो मैं उसके हाथों बिक सकता हूँ, मैं उसके हाथों बिक जाता हूँ। तो महाप्रभु ने ये अद्वैताचार्य जी ने ये बात पक्की पकड़ ली और गंगा जल और तुलसी पत्र से रोज भगवान का अभिषेक करते और भगवान को हुंकार देके, मतलब जोर जोर से चीख चीख के पुकारते कि हे प्रभु, जो कलयुगी जीवों की मैंने दुर्दशा देखी है, उस दुर्दशा को ठीक करने के लिए तो केवल और केवल आपको ही आना पड़ेगा। यदि आप नहीं आए तो मैं ही चतुर्भुज रूप धारण करके इस सृष्टि का संहार कर दूंगा। इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। आप आ जाइए, आप आ जाइए। इतना जिसे कहते हैं ना, अंदर से हृदय से पुकारना, ऐसे पुकार पुकार के भगवान को बुलाया। तो भगवान भगवान हमेशा कब आते हैं? युग के अंत में आते हैं। जैसे कृष्ण जी आए जब द्वापर युग का अंत होने वाला था, राम जी आए त्रेता युग के अंत में आए। तो भगवान को भी अब कलयुग के अंत में आना था, लेकिन अद्वैताचार्य जी के हुंकार से भगवान कलयुग के शुरू में ही आ गए। और क्या बोला अद्वैताचार्य जी ने कि भगवान इस समय युग अवतार की जरूरत नहीं है। हर युग के अवतार आते हैं ना, तो बोले युग के अवतार की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं आना पड़ेगा, क्योंकि कलयुगी जीवों की महा दुर्दशा है, बहुत बुरी दुर्दशा है। तो भगवान स्वयं आए। चैतन्य महाप्रभु कोई युग अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। इस किस बात से समझोगे ये बात कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, कोई अवतार नहीं है? क्योंकि वो देने क्या आए? चैतन्य महाप्रभु राधा जी का दासी भाव देने आए, मंजरी भाव देने आए। मतलब जो राधा जी का प्रेम है, राधा जी के प्रेम को तो वो स्वयं आस्वादन करने के लिए आए। लेकिन उस प्रेम की शोभा, उस प्रेम की शोभा कौन है? सखियां हैं। वो सखियों का भाव देने के लिए महाप्रभु आए। तो ये भाव कौन दे सकता है? राधा जी के भाव का आस्वादन कौन कर सकता है? केवल और केवल स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो ही कर सकते हैं। तो ये इसका ये मतलब आप ये तत्व और आज क्लियर समझो कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण आ चुके हैं। इस कलयुग में कल की अवतार नहीं होंगे। प्रत्येक कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, प्रत्येक द्वापर में कृष्ण भगवान नहीं आते, प्रत्येक त्रेता में रामचंद्र जी नहीं आते।
जिस त्रेता में रामचंद्र जी आए, जिस द्वापर में कृष्ण जी आए, उसी कलयुग में फिर महाप्रभु स्वयं महाप्रभु बनकर आते हैं। कृष्ण जी स्वयं महाप्रभु बनकर आते हैं। तो ये इसीलिए इस कलयुग को क्या कहा जाता है? धन्य कलयुग। ये साधारण कलयुग नहीं है। ये कलयुग में भक्ति बढ़ेगी, कभी कम होगी, बढ़ेगी, कभी कम होगी। ये ऐसे ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन इसमें भक्ति रहेगी। यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन है। अभी हमारी गुरु परंपरा महाप्रभु की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि हम बुद्धिमान जीव हैं, तो इस प्रवाहित होते हुए धारा से हम भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं, हम भी अपना उद्धार कर सकते हैं। और नहीं तो क्या कहते हैं कि सामने से गंगा बह गई और हम सूखे के सूखे रह गए, वो वाला हाल होगा हमारा। ऐसी चैतन्य महाप्रभु की धारा जहां पर आपको ऐसा शुद्धा भक्ति समझाने वाले मिले, ऐसे शुद्धा भक्ति के ग्रंथ आपको मिले जो आप पढ़ सकते हो, ऐसे वैष्णव मिले जो आपको समझा सकते हैं, बहुत मुश्किल है आगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं चाहिए, इसको ग्रास्प कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है। तो महाप्रभु ने जब उनको आवाज लगाई कि नाड़ा को बुला कर लाओ, क्योंकि उसी के पुकारने से मैं आया हूं और वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आया। जब अद्वैताचार्य जी को रमाई पंडित ढूंढने गए और उन्होंने बताया कि आपको ऐसे बुला रहे हैं, तो अद्वैताचार्य जी के मन में आया, क्या सच में वो भगवान है क्या? एक बार मैं उनकी परीक्षा तो कर लूं। तो बोले आप चलिए, मैं आता हूं। उनको आगे भेजकर क्या हुआ, नंदनाचार्य जी के घर में छुप गए। फिर रमाई पंडित बोले वो आ रहे हैं, थोड़ी इंतजार करी, वो आए नहीं। तो महाप्रभु तो सब जानते हैं, महाप्रभु फिर हंसने लगे, बोले अच्छा वो क्या हमारी परीक्षा लेना चाहता है, चलो अब मैं ही उसको पकड़ कर लाता हूँ। तो महाप्रभु स्वयं गए नंदनाचार्य जी के घर में, जाकर आवाज लगाई कि मुझे बुलाकर, मुझे क्षीर सागर में मैं तो सो रहा था, मैं तो मुझे मुझे जगा कर, और तू खुद छुप गया, अब कहाँ छुपा है? ऐसे करके उनको बाहर निकालते हैं। फिर सीता ठाकुरानी जो उनकी पत्नी है अद्वैताचार्य जी की, उन्होंने और अद्वैताचार्य जी ने उनका चरण प्रक्षालन किया, उनकी व्यास पूजा की, और फिर महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अब नृत्य करो। तो श्री अद्वैताचार्य जी बहुत अधिक उम्र के थे, लेकिन महाप्रभु के आदेशानुसार वो ऐसा उद्दंड नृत्य उन्होंने किया, सब हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि वो तो कारणोदकशाही विष्णु है, साधारण नहीं है। तो इस तरह से पहली बार अद्वैताचार्य जी महाप्रभु से मिले, और फिर उनको महाप्रभु जो अद्वैताचार्य जी हैं, उनका एक नाम है मंगल। उनका चरित्र मंगलकारी है, उनका नाम मंगलकारी है, उनका लीला मंगलकारी है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति देने के लिए आए हैं। जीवों का जो परम मंगल है वो क्या है? भक्ति करना। तो श्री अद्वैताचार्य जी हमें ये भक्ति सिखाने के लिए ही तो आए हैं। तो श्री अद्वैताचार्य जी जो है वो शांतिपुर में एक पाठशाला चलाते थे, जिसमें बच्चों को वो भक्ति मूलक शिक्षा देते थे। और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वंभर जी पढ़ने जाते थे। और वहां पर पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने सुना, क्योंकि भक्ति मूलक शिक्षा कैसी है, भक्ति मूलक शिक्षाएं यदि कोई वास्तव में ग्रहण करेगा, तो उसके हृदय में दो बातें जरूर होंगी। क्या? संसार से वैराग्य और भगवान से प्रीति। यदि कोई भक्ति कर रहा है और उसे संसार भी अच्छा लग रहा है, तो समझो भक्ति हुई ही नहीं। यदि कोई भक्ति का एक स्टेप भी चढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा, तो उसको संसार फीका लगने लगेगा। तो संसार से वैराग्य होना तो स्वाभाविक है। तो विश्वंभर जी जो है, उनको भी संसार से वैराग्य हो गया और घर बार छोड़कर संन्यास लेकर वो चले गए। तो शची माता इतनी दुखी हो गई कि उनका बालक घर छोड़कर जा रहा है, विवाह योग्य बालक। उन्होंने क्या क्या सपने सजाए थे कि अब मैं इसका विवाह करूंगी, घर में पुत्र वधु आएगी, बच्चे होंगे, और उस उम्र पे बच्चा संन्यास लेकर चले जाए। तो शची माता बहुत रोने लगी और डर गई, और महाप्रभु को भी उनकी पाठशाला में भेजा नहीं। बोले कि एक बच्चा तो मेरा घर से भगा दिया, ये दूसरे को भी भक्ति सिखा के घर से भगा देंगे। तो महाप्रभु की पढ़ाई रोक दी और
शची माता उस समय बोलने लगी, ये अद्वैत नहीं, ये तो द्वैत है। मतलब क्या? ये अंदर से कुछ हो रहा है और बाहर से कुछ हो रहा है। अद्वैत मतलब एक जैसा। बोले एक जैसा नहीं है, ये दो है। अंदर से कुछ हो रहा है और बाहर से कुछ हो रहा है। अंदर से तो चाहता है कि सबका घर बार छूट जाए, सब घर से भाग जाएं बच्चे, और बाहर से क्या, उनको शिक्षा देने के लिए बहाने बुला रहा है अपने पास के संसार करनी है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है, तो शिक्षा ग्रहण कर लो। तो ऐसे उन्होंने बोला था। यहाँ पर एक और लीला हुई जो हमारी शिक्षा लेने योग्य है। हमें शिक्षा देने के लिए ही महाप्रभु ने ऐसी लीला करी। महाप्रभु एक बार जब अपना संकीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में, तो वहां पर उन्होंने सबको प्रेम दान देना शुरू किया कि जो भी उस संकीर्तन में था, वहां पर महाप्रभु के दर्शन मात्र से सबके अंदर प्रेम के विकार आ रहे थे, उनको प्रेम दान दे रहे थे भगवान महाप्रभु। तो श्रीवास जी ने महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु आपकी मैया शची मैया रह गई, उन्हें भी बुला लाऊं? तो बोले नहीं, उसको ये प्रेमदान नहीं मिलेगा। तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि भगवान अपनी माता को प्रेमदान नहीं दे रहे, बाकी सबको दे रहे हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले उसने वैष्णव अपराध किया है। तो सब लोग हैरान कि ऐसा वैष्णव अपराध मैया ने क्या कर दिया? तो उन्होंने तब ये बात बोली कि वो अद्वैताचार्य से विरोध रखती हैं। देखिए, ऊपर से देखने से तो हमें लगता है कि मैया का क्या कसूर, मैया का हृदय निर्मल ही होता है, कोमल ही होता है, अपने बच्चे के प्रति प्रीति होती है स्वाभाविक ही। यदि किसी माता का पुत्र चला जाए तो उनके हृदय में ऐसा भाव आना कोई गलत नहीं है ना? लेकिन अद्वैताचार्य जी कौन है? वैष्णव है, विष्णु तत्व है। उनके लिए उन्होंने ऐसा गलत बात बोली तो महाप्रभु ने उन्हें क्षमा नहीं किया, उन्हें प्रेमदान नहीं दिया। क्षमा नहीं करना मतलब क्या? उनको प्रेमदान नहीं दिया। इसे समझना चाहिए। यदि हम भी वो ब्रज की प्रेमा भक्ति चाहते हैं तो हमें कभी वैष्णव अपराध नहीं करना, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी। कई बार हम ऐसा कह देते हैं कि सच बात ही तो है, वो वैष्णव ऐसा गलत काम कर ही तो रहा है, सच बात बोलने से निंदा नहीं होगी। शची मैया ने कोई झूठ बात तो नहीं बोली थी ना। शची मैया का पुत्र उनके शिक्षा लेने से वैराग्य हृदय में धारण करके सन्यासी बना था, कोई झूठ बात नहीं थी। लेकिन ये बात महाप्रभु को बर्दाश्त नहीं हुई। महाप्रभु ने ये हमें शिक्षा देने के लिए ये लीला की कि वैष्णवों की निंदा किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। चाहे वो सच में गलत काम कर रहे हैं तो भी तुम्हें वो बात किसी को बोलनी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वो बात बोलते ही तुम्हारा अपराध जुड़ गया। उसका तो वो पाप जुड़ा, वैष्णव ने जिसने गलत काम किया वो तो पाप कर रहा है, लेकिन तुमने उस बात को फैलाकर अपना अपराध कर लिया। तो वैष्णव अपराधी को कभी भी प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति मिल सकती है। अब आप कहोगे भक्ति और प्रेमा भक्ति में क्या फर्क? भक्ति कई तरह की होती है, भक्ति के भी डिग्रीज होती हैं। जो हाईएस्ट डिग्री की भक्ति है उसे कहते हैं प्रेमा भक्ति, और वो है ब्रज की भक्ति, जिसमें भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। भगवान फिर कुछ नहीं, उसमें भगवान के हाथ में कुछ नहीं होता। भगवान वशीभूत होके हाथ ऊपर करके कहते हैं जैसे तुम नचाओगे मैं नाच लूंगा। वो है हाईएस्ट डिग्री की भक्ति, प्रेमा भक्ति। और एक भक्ति ऐसी भी है कि ठीक है, भगवान की आरती पूजा हमने करनी है, भगवान भी खड़े हैं, आरती पूजा करी, भगवान अपने अपने वहीं खड़े, हम अपना अपने में मस्त, भगवान अपने में मस्त, हमारे और भगवान का कोई संबंध नहीं है उसमें। भगवान हमारी सेवा के वशीभूत नहीं है। उसे कहते हैं शांत भक्ति या वैकुंठ की भक्ति। और ब्रज की भक्ति जिसे प्रेमा भक्ति कहते हैं वो है ये प्रेमा भक्ति। तो ऐसी प्रेमा भक्ति यदि कोई चाहता है तो वैष्णव अपराध करने से पहले शची मैया का उदाहरण हमेशा याद रखना कि महाप्रभु ने बोला कि जब तक अद्वैताचार्य जी से क्षमा नहीं मांगोगे मैं प्रेमदान नहीं दूंगा। तो शची मैया फिर अद्वैताचार्य जी के चरण पकड़ने लगी। उधर अद्वैताचार्य जी तो शची मैया के चरण पकड़ रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी वजह से आपको ऐसा सुनने को मिला। जब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी तब महाप्रभु ने उन्हें प्रेम दान दिया। और एक और उनकी लीला है
अद्वैताचार्य जी वैष्णवों को भोजन करवाते थे, वैष्णवों को बहुत भोजन कराते थे अपने घर पे बुलाकर। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो हैं, आपने सुना ही होगा, वो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ है। तो वो कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने भी नहीं जाते थे कि मेरी वजह से कोई जो सेवक हैं जगन्नाथपुरी के, उनको यदि मैं टच हो गया तो उनको स्नान करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपवित्र हूँ, या उनकी सेवा में कोई बाधा ना डले, इसलिए दूर से ही बस जगन्नाथपुरी का जो ऊपर झंडा लगा होता है ना, ध्वजा, उसका दर्शन करते थे और अपना दूर एक कुटिया बना के अकेले में हरि नाम करते थे। तो महाप्रभु स्वयं जाते थे उनको दर्शन देने के लिए और जगन्नाथपुरी का प्रसाद देने के लिए। तो अद्वैताचार्य जी हरिदास ठाकुर को भी अपने घर पे बुलाते थे प्रसाद के लिए, पर उनके हृदय में बड़ा संकोच रहता था कि वहां पे अन्य वैष्णव होंगे, मैं उनके साथ अगर छू गया उनको तो उनको बुरा लगेगा, वो स्नान करना पड़ेगा उनको क्योंकि मैं अपवित्र हूँ। तो बड़ा संकोच भाव से आते थे। तो एक बार अद्वैताचार्य जी ने सभी वैष्णवों को बुलाया, उनके पिताजी का श्राद्ध था, बोले मेरे घर में श्राद्ध है, आप सब आइए। तो सभी वैष्णव पंडित वगैरह सब आए। जो पंडित हैं, बड़े-बड़े ब्राह्मण जो पंडित होते हैं, कर्मकांडी पंडित, उनको बुलाया, तो वो लोग आए। और श्राद्ध का जो मूल भाग होता है ना, जो सबसे पहला निकाला जाता है, वो उसको दिया जाता है जो सबसे बड़ा पंडित होता है, मतलब सारे पंडितों में सबसे बड़ा पंडित, उसको मूल भाग दिया जाता है। तो वहां पर सब लोग ऐसे बैठे थे कि देखो मूल भाग किसको देते हैं, मतलब उसकी जयकार होगी कि वो बहुत बड़ा पंडित है। और अद्वैताचार्य जी को भी बहुत बोलकर आए थे, नहीं, हरिदास ठाकुर जी को भी बहुत बोलकर आए थे अद्वैताचार्य जी कि आप आइए आइए आइए। तो किसी तरह से उनका मन रखने के लिए हरिदास ठाकुर आ तो गए, लेकिन कमरे के अंदर भी नहीं आए, बाहर सीढ़ियों में ही बैठ गए। अद्वैताचार्य जी ने बहुत बोला आप अंदर आइए, बोले नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, बाहर बैठे रहे सीढ़ी पे उनके घर के बाहर। तो अद्वैताचार्य जी ने देखा कि हरिदास ठाकुर तो अंदर भी नहीं आ रहे, तो उन्होंने वो जो मूल भाग होता है श्राद्ध का भोजन का, वो लेकर सबसे पहले उन्होंने हरिदास ठाकुर को दिया। वहां पर सब के सब पंडित जो थे कर्मकांडी ब्राह्मण, वो नाराज हो गए, कह रहे एक मुस्लिम को श्राद्ध का भोजन तुम दे रहे हो, तुम्हारे पितर नरक में जाएंगे और तुमने हमारा अपमान किया है, हम श्राप देते हैं तुम्हें, ऐसे कह के रुष्ट होकर वो जाने लगे। तब वहां पर अद्वैताचार्य जी बोले 100 ब्राह्मण को भोजन कराने से अच्छा है एक वैष्णव को भोजन कराना। मेरे पितृ संतुष्ट होंगे यदि मैं किसी हरि भक्ति करने वाले व्यक्ति को भोजन कराऊंगा। उसका जात या पात, जिसे कहते हैं जाति धर्म, ये नहीं मुझे देखना, मुझे केवल ये देखना है कि हरि भजन कौन कर रहा है। जो हरि भजन करता है वही असली में ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब क्या? जो ब्रह्म को जाने। ब्रह्म मतलब क्या? भगवान। जो भगवान को जाने वो तो ब्रह्म है ना। तो भगवान को जानने की विधि कलयुग में क्या बताई गई है? हरि नाम। हरि नाम के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सेवा ले सकते हैं उनकी। तो हरिदास ठाकुर कौन थे? हरिदास ठाकुर थे जो 3 लाख हरिनाम रोज करते थे, प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करते थे। उनका नाम ही क्या रखा महाप्रभु ने? नामाचार्य हरिदास ठाकुर, मतलब नाम के आचार्य, नाम के प्रति श्रद्धा। उन्होंने इतनी उनके अंदर निष्ठा थी कि उन्होंने खुद आचरण करके दूसरों को सिखाया कि देखो किस तरह से हरिनाम किया जा सकता है। तो वो बोले कि ये इनको ही मैं वैष्णव मानता हूँ और इनको भोजन कराने से मेरे पितृ संतुष्ट हो जाएंगे, तुम चाहे चले जाओ। फिर जब उनको समझ आया कर्मकांडी जो पंडित थे कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया यहाँ पे, तो फिर आखिर बाद में उन्होंने क्षमा भी मांगी अद्वैताचार्य जी से। लेकिन ये जो घटना हुई, इससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि कहीं पर हमारे सामने एक कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से वो भक्ति नहीं कर रहा, वो गुटखा भी खाता है, वो बीड़ी तंबाकू भी खाता है और वो शास्त्र बस पढ़ने के लिए, आजीविका कमाने के लिए वो शास्त्रों को बोल रहा है लेकिन आचरण नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्वयं शास्त्रों में तो लिखा है ये नशा करना गलत है, वो नशा कर रहा है और ये सब कर रहा है। और दूसरी जगह, दूसरी तरफ हमारे सामने हो
कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन कर्म से ब्राह्मण हो। उसने किसी महाप्रभु की धारा में किसी गुरु वैष्णव से दीक्षित होकर हरिनाम कर रहा है, तो हमें उसको महत्व ज्यादा देना चाहिए। ये अद्वैताचार्य जी ने अपनी इस लीला के द्वारा हमें समझाया। तो अद्वैताचार्य जी जो हैं, हमने आज सुना कि महाविष्णु हैं और यहाँ पर भक्त अवतार में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। यदि हमें महाप्रभु की कृपा चाहिए, नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, तो उससे पहले हमें किसके चरणों में जाना पड़ेगा? अद्वैताचार्य जी के। अद्वैताचार्य जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर कृपा कर दो, तो वो हमें कहाँ भेजेंगे? नित्यानंद प्रभु के चरणों में। अभी इसके बाद आएगी नित्यानंद त्रयोदशी। तो सबसे पहले किसके चरणों में प्रार्थना करनी है? श्री अद्वैताचार्य जी के। श्री अद्वैताचार्य जी हमें कहाँ पहुंचाएंगे? नित्यानंद प्रभु के चरणों में। और नित्यानंद प्रभु कहाँ पहुंचाएंगे? महाप्रभु के चरणों में, क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी के बाद आएगी गौर पूर्णिमा। तो जो यदि हमें ठाकुर जी तक पहुंचना है, तो सीधे ठाकुर जी तक पहुंचेंगे, ठाकुर जी देखेंगे भी नहीं हमारी तरफ। यदि हम इस रास्ते से जाएंगे, अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, यदि नित्यानंद प्रभु हमारी सिफारिश लगा देंगे, तो महाप्रभु हमें गले से लगा लेंगे। और हम पुकारते भी रह जाए, महाप्रभु देख लो हमें, देख लो हमें, देख लो हमें, देखेंगे भी नहीं। तो जो रास्ता महाप्रभु ने हमारे लिए बनाया है, हमें उसी रास्ते पर चलना है, उसका उल्लंघन नहीं करना। तो आज का जो विशेष दिन है अद्वैताचार्य, अद्वैत सप्तमी है, अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है, तो हमें उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करें, हमारे ऊपर भी कृपा करें। और हम जो ये महाप्रभु की धारा है, महाप्रभु का जो भक्ति रूपक वृक्ष जो चल रहा है, उसकी जो शाखाएं नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी हैं, फिर आगे टहनियां क्या है? हमारे गुरु वर्ग हैं, रूपानुग गुरु वर्ग हैं। फिर आगे उसके पत्ते, फूल, आगे पुष्प, ये सब हमारे गुरु वर्ग हैं। उसी का एक छोटा सा पत्ता कभी हम भी बन सकें, प्रेम रूपी वृक्ष जो महाप्रभु ने लगाया है, उस वृक्ष से हम कभी अलग ना हो। उसी वृक्ष में हम भी उस वृक्ष के, जिसे कहते हैं ना, सानिध्य में रह सके। हमारे गुरु वर्ग हैं वो सब, उनके अनुगत्य में हम चलें। उनसे अलग अपना कोई रास्ता बनाकर चलने में हमारा लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए महाजनों ने ये रास्ता बना दिया है। यदि हम उसी रास्ते पर चलेंगे तो हमारे लिए सुगम होगा, आसान होगा वो रास्ते पर चलना। उसी रास्ते पर चलते हुए हम भी किसी दिन महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर लेंगे। तो अद्वैताचार्य प्रभु की जय, अद्वैत सप्तमी की जय। आज के व्रत को पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। और एक और उनका रह गया, एक और छोटी सी लीला है। महाप्रभु जब, चैतन्य महाप्रभु का जब जाने का समय हुआ इस संसार को छोड़कर, तो अद्वैताचार्य जी ने जगदानंद पंडित के द्वारा एक पहेली भेजी महाप्रभु को। उस पहेली में क्या लिखा था? प्रभु कही अमार कोटि नमस्कार, ए निवेदन तार चरणे अमार, बाउल के कही लोक हैल बाउल, बाउल के कही हाट ना बिकाई चाउल, बाउल के कही काय नाही काउल, बाउल के कही इहा कही आछी बाउल। इसका मतलब है, हिंदी में जो मतलब है, ये पत्र पहुंचा सबसे पहले स्वरूप दामोदर जी के पास। रास्ते में जगदानंद पंडित जी ने भी पढ़ा, औरों ने भी, किसी ने पढ़ा, तो किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या पहेली है। लेकिन स्वरूप दामोदर जी को ये समझ आ गया और महाप्रभु को भी ये समझ आ गया। जब महाप्रभु ने पढ़ा तो महाप्रभु गंभीर हो गए, स्वरूप दामोदर भी गंभीर हो गए। तो उन्होंने क्या समझा कि एक पागल दूसरे पागल को प्रणाम कर रहा है और एक पागल दूसरे पागल को कह रहा है कि अब अपनी दुकान उठाने का समय आ गया, अब यहाँ पर चावल नहीं बिकेंगे, चावल खरीदने का लिए कोई खरीदार ही नहीं बिका। जो आप चावल बेचने के लिए आपने दुकान लगाई थी ना, अब उस दुकान को बंद करने का समय आ गया, अब आप दुकान बंद कर सकते हो।
इसका मतलब क्या? एक पागल दूसरा पागल। एक पागल मतलब जो भगवान की भक्ति में पागल भक्त यानी अद्वैताचार्य जी, दूसरा पागल यानी महाप्रभु जो स्वयं भगवान प्रेमा भक्ति में उन्मत्त होकर सारा दिन पागल की तरह घूमते थे, वो भी पागल, वो प्रेमा भक्ति देने आए और ये प्रेमा भक्ति लेने आए। तो दो दो पागल एक जैसे, क्योंकि प्रेम में पागल ही हुआ जाता है। तो और चावल नहीं बिक रहे, चावल मतलब क्या? जो प्रेमा भक्ति का दान करने के लिए आपने दुकान लगा ली थी, हाट लगा लिया था, बाजार लगा लिया था कि कोई भी आओ और मुझसे प्रेमा भक्ति ले जाओ। तो अब ये चावल नहीं बिकेंगे, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं बचा जिसको प्रेमा भक्ति चाहिए। मतलब आप इतना प्रेम दान दे चुके हो, इतना प्रेम दान दे चुके हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अब प्रेमा भक्ति है। अब कोई प्रेमा भक्ति लेने का लिए पात्र ही नहीं बचा। इसलिए आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए थे, जिस कार्य के लिए आपने ये दुकान सजाई थी, वो आप दुकान बंद कर दीजिए। मतलब आप जिस कार्य को करने के लिए मैंने बुलाए थे, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ने ही बुलाए थे ना हुंकार करके कि आप आइए और ये कलयुगी जीवों का उद्धार कीजिए, तो ये यहाँ के जीवों का उद्धार हो चुका। अब आप अपनी दुकान बंद कर लीजिए। यानी महाप्रभु अब आप अपनी लीला का संहरण कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पर आने का जो कारण था वो पूरा हो चुका। तो ये एक तरह से पहेली रूप में अद्वैताचार्य जी ने भेजा था और फिर उसके कुछ समय बाद ही महाप्रभु यहाँ से चले गए, प्रेमा भक्ति देकर, सिखाकर, किस तरह से हम प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं वो रास्ता दिखाकर हमें। तो श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु की अद्वैताचार्य प्रभु की जय, उनका शुभ आविर्भाव तिथि की जय, शुभ आविर्भाव तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ज्योति दीदी आपने हैंड रेज कर रखा है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है दीदी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि आपने ईक्षण शब्द बोला था, उसका क्या मतलब है? ईक्षण शब्द को ना आप टॉर्च की लाइट से समझो, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो हमें चिन्ह मतलब वैसे समझने बहुत मुश्किल है। जैसे टॉर्च की लाइट किसी चीज पे फोकस होती है ना, तो वो ईक्षण करना होता है। और समझ सकते हो कि मतलब बहुत छोटा सा दृष्टिपात करना। मतलब हम ये भी कह सकते हैं शक्ति संचार करना अपनी उसमें? हाँ, ये भी कह सकते हैं शक्ति संचार करना। वो आंखों से ही शक्ति संचार करते हैं, तो इसलिए देखना भी कह सकते हैं, उसको शक्ति संचार करना भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह दृष्टिपात भी सकते कह हैं। दिया। हाँ, दृष्टिपात भी कह सकते हैं ईक्षण को। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। बोलिए दीदी। दीदी अद्वैताचार्य जी की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? श्री देवी, सीता ठाकुरानी और श्री श्रीदेवी। देवी। हाँ जी। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। एक हाँ मिनट जी। प्रभु जी, कमला दीदी। जी हरे कृष्णा दीदी, ये माधवेंद्रपुरी जी थे जो प्रभुपाद, तो इनके 3 शिष्य हुए दीदी। एक तो ईश्वरी पुरीपाद थे और दूसरे अद्वैताचार्य, तीसरे कौन थे दीदी? नहीं पता दीदी। दीदी शायद नित्यानंद प्रभु जी थे ना? तीन शिष्य बनाए ना उन्होंने दीदी? हाँ आपने बोला ना अभी। बिल्कुल याद नहीं। मैं ग्रुप पे मैसेज करवा दूंगी। आप कौन से ग्रुप में हो एक बार कंफर्म करके मुझे, क्योंकि कंफर्म नहीं है ये 2 का, तो मुझे पता है दीदी ईश्वर नित्यानंद प्रभु जी और शायद नित्यानंद अद्वैताचार्य प्रभु जी ही थे। गुरु भाई हैं। शायद ठीक है नित्यानंद हरे प्रभु कृष्ण ही जी, थे। नित्यानंद प्रभु जी हैं। हाँ, ठीक शायद है वही थे। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। अंजलि जेटली दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। बहुत सुंदर कथा आपकी, बहुत दिनों बाद मैंने सुनी है आज लाइव। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर कथा है दीदी। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बताया ना जो हरिदास ठाकुर जी थे वो नामाचार्य थे और 3 लाख हरिनाम करते थे, तो उन्होंने अपने कौन से गुरु बनाए थे जिनसे दीक्षा लेके उन्होंने नाम जप करना शुरू किया था? हाँ जी, मेरा भी यही प्रश्न है दीदी। हरिदास ठाकुर का ये भी नहीं मैंने कहीं पढ़ा। ये 1 मिनट, इनके जो शिष्य थे श्री लक्ष्मीपति के शिष्य माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य ईश्वर पुरीपाद जी, श्री अद्वैताचार्य जी और श्री परमानंद पुरी हैं।
नित्यानंद प्रभु नहीं है, परमानंद प्रभु हैं तीसरे, ठीक है। परमानंद प्रभु जी हैं, ठीक है हाँ, दीदी। परमानंद पुरी जी हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी। नित्यानंद प्रभु के जो है ना, वो ईश्वरपुरी पाद है। हाँ, श्रीमान नित्यानंद प्रभु के गुरु माधवेंद्र पुरीपाद जी, मतांतर में श्री लक्ष्मीपति जी, प्रेम विलास के मतानुसार श्री ईश्वरपुरी हैं। ईश्वरपुरी है। हाँ जी, ठीक है। तो ये 3 है। और अभी आपने दीदी- नामाचार्य हरिदास ठाकुर का पूछा ना, उनका भी मैं एक बार देख लेती हूँ। आपका किसी का और प्रश्न हो तो आप पूछिए। हाँ जी, दीदी, दीदी। हरे हरे- कृष्णा। भैया हरे कृष्णा। मैं बताऊं नामाचार्य हरिदास ठाकुर का। तो मैंने कुछ दिन पहले शांतिपुर में ये देखा था कि हरिदास ठाकुर के गुरु थे अद्वैत आचार्य, जिन्होंने उनको नाम नामदान दिया था जिन्होंने। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। हाँ जी दीदी, मेरा प्रश्न अभी मैं सोचते दिमाग से निकल गया। हाँ, एक तो जैसे कथाओं में हम सुनते आए हैं वैष्णवों से, जैसे अभी आपने भी दीदी बोला कि अद्वैताचार्य जो हैं, इन्होंने महाप्रभु को बोला कि अभी आप मतलब जिस काम के लिए आए थे वो संपन्न हो गया, तो अभी आप वापिस जाने के लिए तैयारी कर लें। तो दीदी क्या उस टाइम पे सबको अगर प्रेमदंड मिला, तो हमारा जैसे नॉर्थ इंडिया में तो लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता तक नहीं है, तो यहाँ तक तो फिर पहुंचे ना, फिर सिर्फ बंगाल में ही भक्ति का दान मिला ना लोगों को। हाँ, ये और पूछना था। जो महाप्रभु बिहार में भी तो गए हैं, वहां पे उनके है ना, यहाँ वृंदावन तक तो आए महाप्रभु। जो महाप्रभु के कांटेक्ट में आया उनको तो मिला। और प्रभु जी, एक बात और इसके पीछे देखना कि थोड़े बहुत एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया तो भगवान रखेंगे ही। मेरा क्यों नहीं उस समय जन्म हो गया नवद्वीप में क्योंकि मेरा उस समय ऐसी पात्रता ही नहीं थी ना, तो इसलिए पर लेकिन कृपा महाप्रभु की अभी तक चल रही है। महाप्रभु की धारा के ही कोई गुरुजी मुझे मिले हैं, ये महाप्रभु की कृपा है जो आज तक भी खत्म नहीं हुई है। जैसे दीदी ये चीज मैं भी सोचता हूँ कि हमारे परम गुरुदेव नित्य लाभ विष्णुपाद श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, मैं ये सोचता हूँ कि 2010 में उन्होंने लीला संपन्न करके गए धाम में, तो मुझे ये होता है कि 2010 तक हमें पता ही नहीं चला, है ना। तो हम भक्ति में जुड़े हैं 2-3 साल पहले, तो अभी पिछले साल ही गौर पूर्णिमा पे दीक्षा हुई है भक्तिवेदांत नारायण भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से। तो मुझे ये होता है कि हमने परम गुरुदेव जी के दर्शन तक नहीं हमें नसीब हुए, तो वैसे ही उनका भी हुआ होगा कि जो महाप्रभु के पास पहुंचे उनको प्रेमदान मिल गया, जो नहीं पहुंचे तो बिल्कुल ऐसे मेरे को लगता है मैंने पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का दर्शन नहीं किया। वो उस समय थे 97-98 तक वो थे, और मैं गुरुजी से मिल ली थी। 2003 तक थे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। मैं गुरुजी से मिल ली थी, लेकिन उनके दर्शन नहीं किए क्योंकि मैं देखो साथ में जाके भी मैंने उस समय कथाएं नहीं सुनी, वैष्णवों का संग नहीं किया, तो मैं फिर भी रह गई। तो इस तरह से यही है कि हम जैसे जैसे भजन करेंगे ना, धीरे धीरे हमारी पात्रता बढ़ेगी, सुकृतियां जुड़ेंगी, सुकृतियां अर्जित होंगी हमारी ज्यादा, उसी अनुसार गुरुजी क्या है। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं गुरु वैष्णव के। गुरुजी ना वो हैं स्टेबलाइजर जिसे कहते हैं ना, स्टेबलाइजर को और क्या कहते हैं? स्टेबलाइजर समझ गए ना आप, जो बिजली को कंट्रोल करके आगे पास करती है डिवाइस में, है ना। अगर स्टेबलाइजर वोल्टेज को कंट्रोल करता है ना, तो इसलिए गुरुजी जो बीच में है वो हमारे को किस समय कितनी कृपा चाहिए भगवान की, वो एक स्टेबलाइजर का काम करते हैं कि उतनी कृपा हमारे ऊपर वो प्रदान करवाते रहते हैं कि हाँ अब ये ठीक है, इसके अंदर क्योंकि भगवान की कृपा यदि मुझे लगता है अभी सामने भी आ जाए ना ठाकुर जी कि ये ले मांग ले तुझे क्या चाहिए, तो वो मांग ही नहीं सकेंगे हम, क्योंकि पात्रता ही नहीं है हमारे अंदर। तो भगवान की कृपा एक किस्म से वेस्ट हो जाएगी ना। हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि करें क्या, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या बात करें, क्या करें। हाँ, हम करें क्या, हम बोले क्या, ये पता ही नहीं है ना, तो फिर क्यों आएंगे? फिर गुरुजी इसलिए रोके हुए हैं ना बीच में, नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है। जब ये एकदम तैयार हो जाएंगे, इनकी पात्रता बढ़ जाएगी, तब ठाकुर जी को हमारे सामने प्रकट भी कौन कराएंगे? गुरुजी ही कराएंगे। जी दीदी, गुरुजी बिल्कुल एक वो काम कर रहे हैं हमारे मीडिएटर का, कि जैसी जितनी मात्रा में, और पात्रता दे भी एक्चुअल में मुझे तो लग रहा है गुरुजी रहे हैं।
बस जी हमारे जी थोड़े बहुत प्रयास देख के, क्योंकि पात्रता अर्जित करना मेरा तो बस की बात नहीं है। एक नाम भी अगर मैं कोई हरिनाम कर पा रही हूँ तो वो गुरु जी की अहेतु की कृपा है जिनकी वजह से मैं ये हरिनाम कर पा रही हूँ। यदि बिल्कुल मैं बिल्कुल कर पा रही होती तो गुरु जी से मिलने से पहले भी तो मैं ही थी, क्यों नहीं किया मैंने तब? जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी। ठीक है प्रभु जी। और दीदी आज का ना मैंने सुबह भी कथा सुनी है अद्वैताचार्य की, दोपहर को भी सुनी, शाम को भी, पर जो आनंद और जो समझ अभी आई है ना वो सुबह से नहीं आई। ये शायद गुरुदेव की ही कृपा है, परम गुरुदेव की हाँ, कृपा है कि उन्होंने प्रयास देख अपने। के ना, हाँ, गुरु जी जी ने। जी जी और दूसरा प्रभु जी एक बात और देखिए, ये ना उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है कि कथा कौन बोलता है। आपने सुबह सुनी होगी, गुरु जी की सुनी होगी, है ना? फिर सुनी होगी कोई और सीनियर वैष्णव होंगे। फिर संजय प्रभु की तो सिर के ऊपर से निकलती है ना। मैं तो बिल्कुल नीचे वाली ना, तो मैंने फिर जी उसको और सिंपलाइज कर करके सिंपल जी सिंपल दीदी कर करके जितना मेरे बुद्धि में आया मैं उतना ही सुना पाई आपको। तो तभी तो इसलिए समझ में आया। हरि बोल। दीदी ये बात बिल्कुल ठीक है। जो कथा इस समय समझ आई है ना वो पूरा दिन नहीं समझ आई प्रॉपर तरीके से। इस टाइम बिल्कुल क्लियर समझ आई है, एक एक शब्द, एक एक चीज। धन्यवाद दीदी, दंडवत गुरु जी प्रणाम। सबके लिए व्यवस्था करते हैं। गुरु जी को पता था हरे कृष्ण इन दीदी, बच्चों ने दंडवत धन्यवाद प्रणाम। दीदी। दीदी धन्यवाद। धन्यवाद आपका कृष्णा बहुत सभी को बहुत इतनी दंडवत सुंदर कथा सुनाने के लिए। हरे दीदी कृष्णा जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कथा सुनाने के लिए। और आप अद्वैताचार्य जी की हमें कृपा प्राप्त हो, आपकी कृपा से। गुरु जी की सारी व्यवस्था है दीदी। अभी मगर हम गुरु जी ने भी तो, सब गुरु जी ने आपको भेजा है ना हमें समझाने के लिए। हरे तो कोई कृष्णा तो दीदी, माध्यम तो कोई दंडवत बनता है ना। प्रणाम। गुरु जी ने आपको माध्यम बनाया, आप हमें मतलब समझा रहे हैं, तो हम तो हरे आपके कृष्णा आभारी ज्यादा है। पदवी दीदी दंडवत प्रणाम। हम आपके हरे आभारी कृष्णा ज्यादा है ना दीदी। दीदी। दीदी एक क्वेश्चन है कि हाँ जैसे जी। हमें लोग बोलते हैं अभी, जैसे अभी प्रभु जी ने बोला ना कि नॉर्थ वाली साइड तो महाप्रभु का वो प्रचार ही नहीं हुआ, लोगों को पता ही है। तो ऐसे ना मेरे रिलेटिव भी ऐसे ही बोलते हैं कि अभी हो रहा है कृष्ण भक्ति का प्रचार, पहले तो हुआ ही नहीं, पहले तो हमने सुना ही नहीं। तो ऐसी चीजें ना बड़ी मतलब उनके लिए न्यू है। तो ये तो हम पे कृपा है गुरुदेव की, जैसा आपने बोला हाँ। कि हम पे देखो, कृपा कृष्ण है, भक्ति भी तभी करने वाले हमें ये बहुत पता मिल चला। जाएंगे। कृष्ण भक्ति करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, ये मानने वाले मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। ये बात आप पक्की मान लो। महाप्रभु को एक संत मान सकते हैं सब लोग कि हाँ बहुत अच्छे वैष्णव दीदी है, लोगों को संत है। पता ही नहीं है, लोगों को पता ही फिर नहीं है भी कि महाप्रभु है कौन। किसी को पता भी होगा ना तो वो संत ही मानेंगे, लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। ये बात केवल और केवल गौड़ीय वैष्णव ही आपको समझा सकते हैं। ये अहेतु की कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या किया था, ये भगवान का छिपा हुआ स्वरूप था। भगवान सामने बोल के नहीं आए थे कि मैं भगवान हूं। ये शास्त्रों में भी बहुत गुप्त रूप में लिखा गया है कि भगवान का एक छद्म इस तरह से अवतार होगा। तो वो इतनी सीक्रेट जगह पहुंचना सबकी बस की बात तो है नहीं ना। वो जहां कोहिनूर का हीरा रखा होगा उसको कितना छुपा के रखेंगे ना महाप्रभु। महाप्रभु जो मंजरी भाव देने के लिए आए हैं, वो ऐसे ही थोड़ी ना सबको फैला देंगे। वो बहुत कम लोग उस स्थान पर पहुंच पाएंगे, बहुत कम लोग उस स्थान को देख पाएंगे, बहुत कम लोग उस स्थान को छू पाएंगे, और बहुत कम लोग उस वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। ये देखो, ये हमारे आगे क्या है, बैरिकेटिंग, कि अभी हमने पता तो हमें चल गया है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और पहुंचे भी तो वो वस्तु को हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हम भी बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी उनसे आगे हैं जिनको ये पता भी नहीं है ना। दीदी दीदी भागवत में भी तो शिव जी पार्वती जी को बताते हैं ना कि कलयुग में भगवान आएंगे तो पीत वर्ण होगा उनका। ये हमारे गुरु वर्ग की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है, जिन्होंने ये श्लोकास हमको ढूंढ ढूंढ के दे दिए। हम भागवत पढ़ते कभी ढूंढ पाते ये श्लोक? कभी भी नहीं। इतने वही इतने कह बड़े रही हूँ बड़े कि भागवत आचार्य हैं जो भागवत कथा करते हैं, लेकिन भागवत कथा करने के बाद क्या बताते हैं, ये पढ़ोगे तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, रुक्मिणी विवाह में दान दोगे तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, ये करोगे तो ये हो जाएगी, यही करके चले जाते हैं। कौन बताएगा कि इसमें लिखा है ये किसी ने महाप्रभु? नहीं बताया, ये किसी ने नहीं बताया कि भी शिव जी ये ऐसे पार्वती को बताते हैं कि ये भगवान केवल और पीत केवल वर्ण के होके गौड़ीय आएंगे। वैष्णव हमारे
हमारे गुरु वर्ग की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर, जिन्होंने ये श्लोकास हमें बताए हमें सब और कुछ हमें बताया। हमें थोड़े-थोड़े समझ भी आ रहे हैं, हम मान भी रहे हैं। इतनी बात पे तो हम आ गए हैं कि हम मान रहे हैं, आर्गू नहीं कर रहे एटलीस्ट हम बैठ के कि नहीं गुरुजी आपने क्यों ऐसा बोल दिया, है ना? ये और हमारे महाप्रभु ने खुद भी तो कितने प्रमाण दिए हैं, अपने ब्राह्मण को दिखाया अपना षडभुज रूप, और नित्यानंद प्रभु को, और वहां पे सबको दिखाया तो अपना रूप दिखाया। तो बिल्कुल, अगर वो थे तभी तो दिखाया, ऐसे कैसे दिखा सकता है कोई भी? राय रामानंद जी को दिखाया वहां पर षडभुज। वही तो ना, वो थे तभी दिखाया, नहीं तो हर कोई तो नहीं ऐसे दिखा सकता ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हरे दीदी कृष्णा आपका दीदी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा मैया। धन्यवाद दीदी, हरि बोल आपके लिए दीदी। देखिए जिनके हैंड रेज है प्लीज पहले वो प्रश्न कर लें अपना। हाँ हाँ। श्रीला गुरुदेव जी के नाम से आईडी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। हंसा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर कथा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और दीदी एक बात ये कहना था, ये जो है ना माधवेंद्रपुरी वाला जो हमारी गुरु परंपरा में आता है ना, माधवेंद्रपुरी वर शिष्यवर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, तो श्री ईश्वर नित्यानंद प्रभु अद्वैत जी, ये तीनों उनके शिष्य हुए ना, हमारे गुरु परंपरा में आता है ना दीदी। नहीं, ये आगे भी तो हो सकता है, उसमें तो परमानंद ही पढ़ा है मैंने अभी दीदी। वैसे दीदी नित्यानंद ही था। दीदी जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है ना, नित्यानंद प्रभु जी और अद्वैताचार्य जी गुरु भाई हैं, तभी उनका वो प्रेम कला उनकी होती रहती थी। माधवेंद्र निशा दीदी, ईश्वर, मेरे को भी यही हाँ लगा। तीनों है, तीनों है, शिष्यवर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, हाँ जी तीनों हैं। फिर ईश्वरपुरी के धन्य करी लेने श्री चैतन्य, फिर ईश्वरपुरी पाद के श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जगत दीदी गुरु। अगर नित्यानंद प्रभु ईश्वर प्रभुपाद जी, उनके प्रभु जी के ईश्वरपुरी जी के होते, तो फिर वो मतलब कभी ऐसे सुना नहीं ना कि भी वो उनके गुरु भाई थे। हाँ महाप्रभु के हाँ, ऐसा नहीं महाप्रभु ना उनको सुना। भी गुरु, हाँ गुरु भाई वाली बुद्धि नहीं रखते थे, उनके लिए भी हाँ आदर करते थे ना। हाँ हाँ हाँ, वही ठीक ना, है, अगर वो माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य ईश्वरपुरी पाद नित्यानंद और अद्वैताचार्य जी यही हैं। ये इसमें मैंने पढ़ा था अभी गौड़ीय जो वैष्णव का, उसमें ये परमानंद लिखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया था इसमें तो से। दीदी लेकिन इस कथा को ना यूट्यूब पे भी डाल देना, हम दोबारा भी सुनना चाहते हैं। हाँ जी उस पे आएगी, पक्का आएगी। फिर हम 2-3 दफा सुनेंगे ना। ठीक है फिर दीदी, आएगी यूट्यूब पे तो। और किसी का प्रश्न प्रिया है? झा प्रिया दीदी। दीदी के नाम कृष्णा से। मैया, धन्यवाद, प्रणाम हरे कृष्ण मैया। बेटा। कथा बहुत अच्छी लगी। एंड मैंने एक चीज शेयर करने के लिए अनम्यूट किया है। जैसे कि अभी ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी ना, कि आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये बिहार में भी है। बिहार में इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं है कि मतलब चैतन्य महाप्रभु जैसे कोई चीज, कोई ऐसा कोई नाम भी पता नहीं है। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पता लगा। और एक चीज़ मैंने ये शेयर ये करनी है कि हमारे घर में ना मेरी मम्मी लोग कथा सुनती थी टीवी पे, बट उस कथा से मेरे को कभी आकर्षण नहीं हुआ। मैं जो सुंदर गोपाल प्रभु जी की कथा सुन के मैं आई, वो आकर्षण मेरे को वहां पे कहीं और मिला ही नहीं। बिल्कुल। ये इसका मतलब ये समझो बेटा कि पिछले जन्म में तुमने हरि नाम कर रखा है और कुछ-कुछ ऐसा कथा सुन रखा है, तभी इधर सुन पाए। नहीं तो कितने लोग हैं कहते हैं गौड़िया मठ वाले क्या बेकार कथा करते हैं। देखो बाहर कितने अच्छी सुंदर कथा बोलते हैं। गौड़िया मठ वाले क्या तत्व सिद्धांत करते रहते हैं, बोर कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, है ना? तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी यही चीज समझा नहीं। पसंद है। मैं ना यही चीज ढूंढ रही थी। मेरे को बाद में लगा कि अच्छा मैं तो यही चाहती थी कि कोई इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे हर चीज तत्वों को बता के। मैं मतलब इसमें ही मेरा इंटरेस्ट होता है, उसमें हाँ, मेरा रुझान गया ही नहीं। तो जस्ट मैंने देखो ये शेयर पहली किया। पहली बार नहीं सुनी है ये कथा, इसलिए ये मानो पिछले जन्म में सुनी है, तभी इस जन्म में इंटरेस्ट आया है। तो हम लोग जो इस जन्म में सुन रहे हैं ना दीदी, अगले जन्म में हम इधर उधर भटकेंगे ही नहीं, सीधे सीधे जाके गौड़िया मठ से ही हम दीक्षा लेंगे, कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं। इसलिए ये पूरा जन्म जो है गौड़िया मठ में टिके रहना। ये ना हो कहीं वो वाला बाबा ज्यादा चमत्कारी है, वहां पर ज्यादा वो है नहीं भैया, उनका शिष्य है, कहीं भागना नहीं। बस टिके नहीं रहना भैया, इस बात पे कि समझ नहीं आ रहा है तो भी क्या होता है ना, यदि वो क्लास छोड़कर आप नहीं भागोगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई तुम्हें टीचर समझा के ग्रेस मार्क्स देके कैसे ना कैसे पास करवा देगा ना। और अगर तुम स्कूल छोड़ के ही भाग गए तो फिर कैसे पास होगे? नहीं नहीं, मैं तो आपका साथ छोड़ने ही नहीं वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। सबके लिए है ये, आपके लिए नहीं बोल रही। सबके सब जितनी कथा सुन रहे हैं ना, कभी भी जीवन में गौड़िया मठ के अलावा कहीं और किसी की कथा सुनना नहीं।
टिके रहना, बस एक जन्म काट देना, अगले जन्म में अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। दीदी इसी जन्म में हो जाए तो क्या बात है। हाँ बिल्कुल हो सकता है दीदी। हरे कृष्णा। हरे ब्रिजमोहन कृष्ण प्रभु जी। जी। हाँ जी हरे प्रभु कृष्णा जी। दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद नाम प्रभु जी। दीदी ये एक श्लोक जो मिला है मेरे को यहाँ पे, वो उसने लिखा है माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। हाँ वही वाला। ये तीनों जो आप बता रहे थे वो ठीक है बिल्कुल। हाँ जी इसमें यही वाला इसके है। आगे लिखा है ईश्वर जी के धन्य करी लेन श्री करियर की चैतन्य चैतन्य जगत गुरु और और महाप्रभु। हाँ जी हाँ, ये गुरु परंपरा में यही है हमारे। और हाँ, ये तो हमारे गुरु गुरु जी परंपरा ने में लिखा लिखा हुआ है, ये इनका लिखा हुआ है अपना श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा लिखा हुआ है ये। हाँ जी ये गुरु परंपरा इसमें है ना, यही है ये सेम आप जो बोल रहे हो। हाँ जी। हाँ हरे जी हरे कृष्ण प्रभु जी। और पिंकी दीदी अनम्यूट राधे करिए। राधे दीदी। राधे 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 जी। दीदी। दीदी कई बार क्या होता है कि समझ नहीं हरे आता, कृष्ण फिर भी दीदी। सुनते ही रहते हैं। हम सोचते हैं कभी तो हमारी भी सुकृतियां बनेंगी, है ना दीदी। बोलिए बिल्कुल मत तो बिल्कुल कभी जी। छोड़ना ही नहीं है जिंदगी में हम लोगों ने। हाँ नहीं छोड़ना नहीं, बिल्कुल कभी ना कभी तो ये टिकेगा। अभी ये जो आज मैंने बोला है, ये क्या मेरे को आज ही समझ आया है, मतलब अभी पढ़ा और अभी समझ आ गया। 20 साल हो गए मुझे यही कथा रोज सुनते हर साल सुनी, 20 साल से लगातार सुनी ना, तब जाके बोल पाई मैं, है ना। तो इसलिए बस सुनते जाना है, समझ आ रही है नहीं आ रही है, सुनते जाना है। ठीक है। ये क्योंकि महाप्रभु राधे स्वयं राधे कृपा करेंगे ना, तब समझ आएगी, हमारे प्रयासों से समझ आने नहीं वाली। हरे कृष्णा। ब्रिजमोहन प्रभु आपका क्वेश्चन कुछ? नहीं दीदी, वो पहले वाला शायद हैंड रेज रह गया। अच्छा ठीक है हैंड रेज। और अरुण और है दीदी, अरुंधति दीदी है। अरुणा अरुणा दीदी। अरुणा हाँ जी दीदी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे एक्चुअली कृष्ण। मैं प्रहलाद महाराज का जो प्रेयर था उसमें पढ़ रही थी भागवतम का 7.9.38 नंबर श्लोक। उसमें प्रहलाद महाराज भगवान जी के सारे अवतार के बारे में बताए हैं, और वहां पे छन्न के बारे में भी बताए हैं। कि जैसे कि मैं ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ कि आप इस तरह मेरे भगवान, आप एक इंसान, जानवर, एक महान संत, एक देवता, एक मछली या एक कछुए के रूप में विभिन्न अवतार से प्रकट होंगे, और आप युग के अनुसार धर्म के सिद्धांत की रक्षा करते हैं। हालांकि कलयुग में आप खुद को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में दावा नहीं करते हैं, जिसमें छन्न का भी लिखा हुआ है कि छन्न अवतार लेके आप आएंगे और आपको कोई भी जान नहीं पाएगा, इसलिए आपको त्रियुग या 3 युगों के प्रकट होने वाले भगवान के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल आप दीदी। ये किसने देखेंगे लिखा, ये लिखा किसने ये बताओ? प्रहलाद महाराज के ये है। नहीं ये ट्रांसलेशन आगे उसमें होगा ना, ये क्या कहते हैं, टीका टीका होगी ना, प्रभुपाद जी की टीका है ना ये। प्रभुपाद जी के, जी जी जी। बिल्कुल, तो प्रभुपाद जी, यही तो मैं समझा रही हूँ कि ये केवल और केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव ही समझा सकते हैं ये बात। प्रभुपाद जी ने ये टीका लिख के समझाया कि छद्मवेश में आए हैं, है ना। तो हम इन सब के ऋणी हैं, गौड़ीय वैष्णवों के। तो ठीक है भागवतम में ऑलरेडी भगवान मतलब महाप्रभु के बारे में डिस्कशन हुआ है, लेकिन जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है। हाँ यही तो मैं बोल रही हूँ कि समझना बहुत मुश्किल है। ये खोल कर जो हमारे सामने, आंखों के सामने ऐसे ला दिया, वो किसने? वो गौड़ीय वैष्णव ने लिखा था, लेकिन उसको हम स्किप करते जाते, हमें नहीं समझ आ सकता था। ये हमारे ऊपर हमारे गुरुवर्गों की अहेतु की कृपा है कि अब हमें वो समझ आ रहा है। यदि गुरुवर्ग की कृपा नहीं होती तो ये बात लिखे होने पर भी हम नहीं समझ सकते थे दीदी। ये केवल और केवल प्रभुपाद की कृपा है, केवल और केवल मेरे गुरुदेव की कृपा है, जिन्होंने ये श्लोक हमें हमारे आंखों के सामने ऐसे सामने ला दिया कि देखो ये लिखा है ना। जी जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा दीदी। और एक हैंड रेज हुआ है, नंदिता दीदी है, कौन है? नंदिनी तनवर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी बोलिए।
दीदी मेरा ना एक प्रश्न है कि मतलब आज के सेशन में वैष्णव अपराध के भी ऊपर आया था, जैसे कि शची देवी जी ने वैष्णव अपराध जैसे आपने बताया कि हो गया था। तो दीदी मेरे साथ ये बहुत है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं मन ही मन में मुझसे अपराध हो जाता है। अभी क्या है कि जैसे शुरुआत में मतलब मैं जब इसमें इंटरेस्ट सा जगने लगा था तो मतलब मैंने इस्कॉन की बहुत कथाएं पहले सुनी थी। फिर धीरे धीरे एक इंटरव्यू में मैंने अब महाराज जी के श्रील पूज्य पद नारायण महाराज जी के एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि मतलब कहीं जैसे थोड़ा विरोध उनका इस्कॉन में हुआ उनकी लीला के टाइम पे, तो उससे फिर मतलब मेरा थोड़ा सा मतलब हो जाता है मेरे मन में कि फिर मैंने वहां से कम कर दिया अपनी कथाएं वगैरह सुनना। तो इसको ऐसे समझो कि जहां से हमें अच्छा समझने को मिल रहा है, अच्छा सुनने को मिल रहा है, वहां हमें सुनना है ना। और जो उनके प्रति हमें द्वेष भाव नहीं लाना, क्योंकि जो यदि किसी ने कुछ बोला भी है तो वो हमारे गुरुजी देखे ना, हम कौन खामखा बिना बात से अपना बीच में हाँ जी दीदी अपराध बनाने वाले। तो हमेशा ये शची मैया की कथा याद रख लेना हाँ जी कि दीदी शची मैया को जैसे भगवान ने कुछ नहीं दिया तो हम तो हमारी तो औकात ही क्या है, तो हाँ जी हमें जो दीदी चाहिए वो। तो इसलिए जैसे ही ऐसा किसी के प्रति द्वेष भाव आने लगे ना, अपने अवगुण सामने ले आना कि उसके हाँ तो जी ये अवगुण है लेकिन अपने तो 10 अवगुण गिना देना। फिर ना गर्दन नीचे होके मन शांत हो जाता है कि ओ भैया ये तो बहुत गलत हो गई, उसका एक अवगुण और मेरे अंदर 10 अवगुण। इसीलिए ये प्रैक्टिस करना, सामने वाले का एक अवगुण दिखे, अपने 10 अवगुण उसी समय दिखा देना, देख तेरे अंदर ये अवगुण, अब क्या करेगी, फिर हाँ शांत हो जाता दीदी है मन, थैंक यू द्वेष दीदी, नहीं क्योंकि करता। आपने बहुत अच्छा तरीका बताया, क्योंकि मतलब कई और बार ऐसा सुबह होता है शाम कि तीनों टाइम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इस श्लोक के द्वारा प्रणाम करा करो सारे वैष्णवों को, क्योंकि बार बार ठीक जब है हम दीदी। प्रणाम करेंगे ना तो जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसको गाली नहीं निकल सकती मन से। हाँ जी दीदी तो ये थैंक यू दीदी। हमारे गुरुवर्गों ने जो ये बनाया है ना, हमारा शेड्यूल बहुत सोच समझ के बनाया है, ऐसे ही नहीं बना दिया कि प्रत्येक आरती के बाद हमें वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ये कहना है। और स्पेशली उस वैष्णव का ध्यान कर लिया करो जिसके हमें द्वेष दिख रहे हैं कि आपको प्रणाम है। हाँ फिर अगली दीदी बार हम कोशिश तो मैं सोचेंगे यही करती हूँ अभी कि तो मैं उनको प्रणाम किया था, अभी उसका दोष देख रहे हैं, गलत गलत बंद हो जाओ, फिर वापस हो जाते दीदी हैं। मैं यही करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं उनको प्रणाम ही करती हूँ मन में, और फिर ये सोचती हूँ कि शायद इस वजह से प्रतिस्पर्धा होगी तो प्रचार ज्यादा होगा। हाँ थोड़ा वो सा भक्तों में। ठाकुर जी जाने, और क्या, दो अलग हाँ अलग जी संस्थाएं अब प्रचार कर रही हैं, एक होती तो एक संस्था कितनी बड़ी होती। इसलिए हाँ जो जी चल रहा है दीदी बहुत अच्छा चल रहा है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। ठीक है जी, फिर आज का सेशन हम यहीं पे विराम करें। अभी तो किसी का प्रश्न नहीं है ना दीदी? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हरे सबने कृष्णा इतना दीदी, समय दिया। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दीदी, धन्यवाद अनंत कोटि प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा दीदी। दंडवत दंडवत जय प्रणाम कृष्ण। दीदी। धन्यवाद प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा।